हे गाइस, वेलकम बैक। सो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। वैसे हैप्पी संडे होना ही चाहिए क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो टैंक करी है, और जब भी बिटकॉइन टैंक करता है तो ऑल्ट्स तो मतलब लोट पोट हो जाते हैं जमीन के ऊपर, और वही सिचुएशन करंटली चल रही है। लेकिन हुआ क्या एकदम से कि मार्केट में अगर आप देखेंगे, स्टॉक मार्केट भी डाउन है, करेंसी मार्केट भी डाउन है, एंड क्रिप्टो मार्केट भी थोड़ा सा यहाँ पर डाउन है। हो क्या रहा है? क्योंकि अगर हम देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे ऐसी सिचुएशन है कि हो सकता है वॉर भी ब्रेकआउट हो जाए। सिचुएशन काफी टेंस है, आई होप ऐसा नहीं हो, लेकिन उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा चार्ट्स को भी देखेंगे। एंड ओवरऑल यहाँ पर लोग जो वजीरेक्स हैक के साथ इंपैक्टेड है उसको लेके क्या अपडेट है, कब क्रिप्टो विड्रॉल, आईएनआर विड्रॉल यहाँ पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पोल का रिजल्ट क्या है, तो उसको लेके भी कुछ न्यू अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, आज की वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं चार्ट्स पे, तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस $60,000 पे आ गई है। एंड टीए वाइज अगर आप देखेंगे, एक चीज जो हमने बोली थी कि हमको देखना ये 63 64 का जो एरिया यहाँ पर हम होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, जो प्राइस ने करा नहीं। अब बिटकॉइन के लिए क्रूशियल हो गया 52 59,000 डॉलर से लेके 60 का एरिया, जो अगर यहाँ पर प्रॉब्ली प्राइस अगर थोड़ी सी ऐसी मूव करी, अगर अच्छा बाउंस आ जाता है वॉल्यूम के साथ तो बात अलग है, लेकिन अगर थोड़ा ऐसा मूव करके हम नीचे और ब्रेक डाउन हो गए तो हो सकता है पॉसिबिलिटी फिर से हम यहाँ पर 52 का एरिया जो है टेस्ट करें, जो अगर आप देखेंगे हमारे डाउनवर्ड मूविंग चैनल के अकॉर्डिंग बार बार यही ट्रेंड लाइन जो हो रही है रिस्पेक्ट हो रही है। जहां पर टॉप पे देख सकते हो आप, ये एरिया जहां पर प्राइस 70 के आसपास हमेशा रिजेक्ट हो रही है, और जब हम नीचे आ रहे हैं या 59 60 को ब्रेक कर रहे हैं तो हम इस ट्रेंड लाइन को यहां पर रिस्पेक्ट करें, यहां पर प्राइस वाइज आ रहे हैं। तो अगर हम यहां से हमको बाउंस नहीं मिला अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहां पर फिर 52 का एरिया जो वो टेस्ट करें, फाइनली फिर ब्रेकआउट कर जाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, अभी जो पूरा ये चार्ट का सिस्टम है ना, जो पूरा टीए है, उससे ज्यादा बड़ी चीज ये है कि अभी वर्ल्ड लेवल पे क्या सिचुएशन चल रही है। वर्ल्ड लेवल पे बुरी सिचुएशन है, जहां पर यूक्रेन रशिया वॉर तो चल ही रही है, उसको लेके टेंशन तो पहले ही चल रहे हैं यूएस, नेटो कंट्रीज, रशिया के बीच में और बाकी कंट्रीज को लेके। अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है वो और एस्केलेट हो गई इसराइल और हमस को लेके, जहां पर रिसेंटली हमस का एक कमांडर थे, उनका असैसिनेशन यहां पर कर दिया। तो अब उसको लेके ईरान जो है, उन्होंने बोला कि वो इसराइल के अगेंस्ट में, दे आर नॉट हैप्पी। हिजबुल्ला ग्रुप जो है लेबनान वो भी इसराइल के अगेंस्ट में यहाँ पर बोल रहे हैं। रशिया अगर आप देखेंगे वो भी ईरान के साथ बोल रहे हैं कि भाई ये काम अच्छा नहीं किया यहाँ पर, हमास के लीडर को जो मारा है, कमांडर को। उसके बाद नॉर्थ कोरिया अगर आप देखेंगे, नॉर्थ कोरिया भी ईरान के साथ है, जहां पर उन्होंने रिसेंटली उनके मिनिस्टर जो थे वो यहाँ पर ईरान के अंदर आए थे, और बोला जा रहा है कि कुछ वेपन्स को लेकर डील वगैरह हो सकती है, ऑल्दो उन्होंने डिनाई किया उस चीज को। अब ये जब सिचुएशन है, इसी सिचुएशन के बीच में अगर आप देखोगे, रशिया ने अपना जो वॉरशिप्स हैं वो क्यूबा में भेज दी, यहाँ पर यूएस के पास में। क्यूबा कंट्री है जो जिस पे काफी सैंक्शंस है, यहाँ पर रशिया ने अपने वॉरशिप्स यूएस के पास में भी भेज दी, कि वो भी अपनी थ्रेट लेके आ रहे हैं कि भाई मतलब यूएस के एकदम पास में। अब ये मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रही है, तो यूएस के शिप तो वैसे हैं रशिया के आसपास, लेकिन उन्होंने अपनी जो नेवी है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो कैरियर है उनका, थाउजेंड्स ऑफ जेट्स एंड नेवी ट्रूप्स और सारे के सारे, वो उन्होंने यहाँ पर इसराइल के पास में सी में भेज दिया कि भाई अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होता है, कोई चीज होता है, तो हम उसको हैंडल कर पाए। तो सिचुएशन ऐसी हो रही है कि ईरान वगैरह बोल रहे हैं कि एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ होने वाला है। अब वो देखते हैं कैसे अनफोल्ड, अगर पहले की तरह हो जाए कि कुछ हो और फिर चीजें कूल डाउन हो जाए, कुछ बड़ा नहीं हो, तो बात अलग है। लेकिन अगर ये और ज्यादा एस्केलेट कर गई, यू डोंट नो, मतलब सारी की सारी कंट्रीज हैं, लोग तो जिंदगी सुकून की जीना चाहते हैं, लेकिन ये सब के सब कंट्रीज अपने ईगो, अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पर कर रहे हैं, उसी के कारण अब ये झगड़ा जो है ना धीरे धीरे यहाँ पर हो रहा है। अब ये झगड़ा जो है एस्केलेट हो रहा है, और अगर इतनी सारी कंट्रीज धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही है और थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ, तो एकदम से बहुत बड़ा वॉर कुछ ब्रेकआउट हो सकता है, जो होपफुली यहां पर नहीं हो। अब देखना यही, ये सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होती है, क्योंकि इसी सिचुएशन के कारण करंटली आप देखोगे स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट पे भी इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। और अगर ये और एस्केलेट होती रही, अभी तब मतलब देखते हैं, नेक्स्ट वीक तक आइडिया मिल जाएगा, तो और सिचुएशन बुरी यहां पर हो सकती है। तो उसका इंपैक्ट जो ओवरऑल मार्केट में आएगा, तो वील हैव टू सी, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो अभी हो रहे हैं, एंड वील हैव टू सी कैसे प्ले आउट करते हैं। जिस तरह से प्ले आउट करेंगे उसका इंपैक्ट जो है दिखेगा, तो इसको आप भी क्लोजली फॉलो करते रहिएगा, मैं भी आपको अपडेटेड रखने की कोशिश यहां पर करूंगा। अब इन टर्म्स ऑफ वजीरेक्स हैक, नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, लेकिन वजीरेक्स हैक से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा यहां पर। इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन, आई नो अभी करंटली जो प्राइस इतना मूव नहीं करी है, ऑन एंड ऑफ में कमेंट्स देखता रहता हूं कि यार इतने महीने हो गए बिटकॉइन की प्राइस साइडवेज ही मूव कर रही है। एंड जैसा मैं बोल रहा हूँ, पॉसिबली ये हो सकता है कि हमको आने वाले टाइम पे भी बिटकॉइन की प्राइस कुछ महीनों तक साइडवेज मूवमेंट करते हुए देखने को मिले, लेकिन इवेंचुअली जो ब्रेकआउट है वो तब होगा जब हम 70 के ऊपर वीकली क्लोज करेंगे, जो अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। तब तक हम 60 70 के बीच में रह सकते हैं, 60 के थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं, डर बढ़ाने के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ पर मंथली चार्ट देखोगे, तो उसमें आपको बड़ी पिक्चर दिखेगी कि यहाँ पर करंटली सपोर्ट जोन बन रहा है पिछले बुल मार्केट के टॉप का, मंथली कैंडल के टॉप का, वहीं पर हम सपोर्ट बना रहे हैं बार बार। तो ये एक सपोर्ट लेवल है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, साथ में अक्यूमुलेशन जोन है,
क्योंकि अभी चार्ट्स पे जो चीजें चल रही हैं बोरिंग, विच आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको उससे बाहर निकल के ये देखना पड़ेगा करंटली बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो को लेके किस तरह का अडॉप्शन बाकी कंट्रीज में हो रहा है। स्पेशली स्पॉट ईटीएफ्स यहाँ पर आ गए हैं। अभी बाकी क्रिप्टोज को लेके भी एसईसी ने फाइलिंग में सोलाना, कार्डानो कॉइन्स को मेंशन किया था कि वो सिक्योरिटीज है, वो भी उन्होंने रिमूव कर दिया। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज धीरे धीरे ओपन हो रही है। और आज की डेट में हर एक कंट्री जो क्रिटिसाइज करती थी बिटकॉइन को, वो बिटकॉइन क्रिप्टो को लेके प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। एंड ये जो कंपनीज है, बड़े बड़े वीसीज हैं, हम तो रिटेलर्स हैं जो इमोशन में बह जाते हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। और इनके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यही होती है, टॉप पे बाय नहीं करते हमारी तरह। ये बाय करते हैं जब अक्यूमुलेशन फेज होता है और मार्केट बोरिंग होता है और लोग अपना फेथ ब्रेक कर देते हैं। तो ये अभी जो फेज चल रहा है, बड़ा पैसा डालना है तो धीरे धीरे डालेंगे ना, एक साथ तो बाय नहीं करेंगे। तो वही धीरे धीरे करके वो अक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, एंड फिर फाइनली हमको ब्रेकआउट जो है देखने को मिलेगा। आई फील बाय एंड ऑफ दिस ईयर वो कंटिन्यू करेगा 2025 तक। तो वहां पर पेशेंस इंपॉर्टेंट है। अगर क्रिप्टो मार्केट में आए हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यही टाइम होता है जहां पर व्हेन एवरीवन लूजेस फेथ, बोरिंग लगता है मार्केट, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्लान इट राइट। तब मत प्लान करना जब ब्रेकआउट हो जाएगा और बोलोगे कि अरे यार मैंने नीचे क्यों नहीं बाय किया। डीसीए करो, अपनी प्लानिंग करो, लेकिन जो भी करो अच्छी स्ट्रैटेजी बना के करो विद मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज, अंडरस्टैंडिंग ऑल द रिस्क, राइट। तो ये है, आई एम स्टिल बुलिश, दिस इज बुलिश मार्केट। मार्केट उठा के फेंकेगा। ऊपर जाने से पहले हमेशा ध्यान रखना, मार्केट का उसूल है पहले उठा के फेंकेगा, पूरा तोड़ सकता है ना जितना तोड़ देगा, फिर उसके बाद जब आप पूरे टूट जाओगे ना, तब वो एकदम से जाएगा। तो वहीं पर जो लोग टूटते नहीं है वो ढीठों की तरह बैठे रहते हैं। इसलिए ढीठ हॉडल सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो मे बी आगे कभी ना कभी समझ जाए, और जो नहीं समझा वो कभी भी नहीं समझ पाएगा, वो इस मार्केट से बाहर ही निकल जाता है, राइट। तो ये है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बात करते हैं यहाँ पर वजीरेक्स हैक की अपडेट को लेके। अब वजीरेक्स हैक के साथ आप इंपैक्टेड हैं तो हमको आप फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रेगुलर अपडेट्स लेके आते रहते हैं और आगे भी लेके आते रहेंगे। साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। अब अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं जो वजीरेक्स के हैक के अंदर 235 या 30 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ फंड हैकर ने चोरी किए। तो उन फंड्स को लेके क्या स्टेटस है, क्या हैकर ने कैश किया या नहीं किया। तो अभी के लिए हैकर ने फंड्स 3 वॉलेट के अंदर ही रखे हैं। इनफैक्ट कुछ थर्ड वॉलेट के अंदर रिमेनिंग क्रिप्टो भी थे जो चोरी किए थे 4-5 मिलियन के, वो उसने कन्वर्ट वगैरह कुछ भी नहीं रखे। तो अभी के लिए उसने छोड़ दिया इन फंड्स को, कुछ मूव नहीं कर रहा है वो। वील हैव टू सी आगे क्या होता है। तो अभी तो स्टेटस यही है, हैकर के पास ही है, सेफली उसने रखे हुए 3 वॉलेट्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड करके। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करेंगे तो हम पोल के रिजल्ट के ऊपर आएंगे, लेकिन पोल के रिजल्ट से पहले यहाँ पर निश्चल ने कुछ फर्दर अपडेट्स यहाँ पर दी वजीरेक्स को लेकर, जहां पर उन्होंने बोला कि वो पोटेंशियल पार्टनर्स को रीच आउट कर रहे हैं सोल्यूशंस फिगर आउट करने के लिए, जिसके कारण थोड़ा और टाइम लगेगा। फीडबैक फॉर्म जो मैंने बात करी थी पोल के बाद, इन्होंने अनाउंस किया था कि हम फीडबैक फॉर्म को लॉन्च करेंगे, वो इन्होंने भारत वेब3 एसोसिएशन के पास भेज दिया, जो बेसिकली एक एसोसिएशन है इंडिया में, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी मिलती है और एक्सचेंजेस वगैरह हैं सबके सब उसके अंदर, राइट। एक्सचेंजेस हैं, पॉलीगॉन वगैरह भी आई थिंक, तो उनको बेसिकली यहाँ पर उन्होंने भेजा है फीडबैक के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर कम्युनिटी से शेयर करेंगे क्या फीडबैक आया, एंड फर्दर स्टेप्स जो है यहाँ पर आप लोगों से शेयर करेंगे। साथ में यहाँ पर और भी दूसरे वेरियस डायरेक्शन जो है वो भी हम एक्सप्लोर करें कि भाई क्या ऑप्शन हो सकता है। ये जो इतना बड़ा गैप है 235 मिलियन डॉलर्स का जो हैकर लेके चला गया, उसको फिल किस तरह से हम यहाँ पर करें। अब ये चीज़ें जो है इसमें थोड़ा टाइम लगता है फिगर आउट करने में नेक्स्ट स्टेप्स, तो प्लीज़ हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए ये सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। साथ में फीडबैक वगैरह भी दीजिए। तो अभी के लिए तो इन्होंने ये चीज़ बोली, मतलब बेसिकली इनका बोलना ये है कि भाई हम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, हर जगह हाथ पैर मार रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये रीच आउट कर रहे हैं एक्सचेंजेस के पास, वीसीज के पास, कि भाई हमारे एक्सचेंज को बाय कर लो, ये 235 अपनी जेब से निकाल के दे दो, या ऐसी करके कुछ डील वर्कआउट करने की कोशिश करें। तो फिगर आउट करें कि भाई क्या हो सकता है। लेके तो आने 2000 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब होता है कि नहीं होता है, वील गेट टू नो। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं, वजीरेक्स ने पहले यहाँ पर पोल को लॉन्च किया था। वो पोल को लेके क्या हुआ, तो पोल में अगर आप देखेंगे ए को 42% वोट मिले एंड यहाँ पर बी को 57% वोट मिले। ये 3 अगस्त को एंड हो गया पोल। अगर आप देखेंगे नहीं पता है तो, और इन ऑप्शंस का मतलब क्या, तो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है, आप उनको देख सकते हैं। यू विल गेट द आइडिया इस वीडियो के अंदर, तो आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये आउटकम यहाँ पर आया। अब इसी पोल के बाद यहाँ पर देखेंगे निश्चल का ट्वीट आया, जहां पर उन्होंने बोला पोल यहाँ पर खत्म हो गया और जो भी डेटा यहाँ पर आया बेस्ड ऑन वोट्स, हम उसको एनालाइज यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर ये भी चीज इंपॉर्टेंट देखने की कि यहाँ पर जैसा इन्होंने बोला कि हमने पहले अनाउंस किया था कि ये पोल जो है ये बेसिकली हमने इसलिए किया है ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए लोग चाहते क्या है, लोगों का सेंटिमेंट क्या है, सारी चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली ये पोल होते ही हम यहाँ पर विड्रॉल वगैरह सब कुछ ओपन कर देंगे, जो स्टार्टिंग से वजीरेक्स का रहा है। मतलब वो बोल तो देते हैं चीजें, लेकिन कभी भी 100% कंफर्म नहीं है कि होता है। वो इफ एंड बट हमेशा हर जगह डालते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अब क्या है कि हम यहाँ पर जो चीजें आई हैं, जो ऑप्शन आए, पोल है उसको देखेंगे, फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या फीडबैक। मतलब इन्होंने बेसिकली बोला पोल करवा दिया हमने। 7 दिन का टाइम आपको दे दिया ताकि 7 दिन में आप पोल के अंदर ही बिजी रहो, उसको ही देखते रहो आप।
फिर आप पोल वोल कर लोगे तो उसके बाद फिर हम क्या है उस पोल को देखेंगे, साथ में हम और फीडबैक मतलब 7 दिन का टाइम मिल गया, वहां पर और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे एंड में करना क्या है। तो हो सकता है यहाँ पर इंडियन जो भी डायरेक्शन ये ले ये पोल से एकदम ही अलग हो, कुछ और भी हो, तो वो भी चीज है, क्योंकि पोल पे भी कुछ बैकलैश वगैरह यहाँ पर आया था। तो अभी के लिए ये सिचुएशन यहाँ पर हुई है। तो ओवरऑल अभी वजीर एक्स हैक को लेके क्या सिचुएशन है, पहले देखो इन्होंने पहले तो इनका टाइम उसी में निकल गया, किसने किसने किसके कारण हुआ, निमिनल वजीर एक्स आपस में ब्लेम गेम में ही चलते रह गए, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला कि भाई लोगों को शांत करवाने के लिए पोल निकाल देंगे, पोल करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्रिप्टो विड्रॉल छोड़ ओपन कर देंगे, ट्रेडिंग ओपन कर देंगे, सारी चीजें। जब बैकलैश आया तो उन्होंने उस प्लान के अंदर भी उसको चेंज कर दिया कि ये जरूरी नहीं है कि पोल के बाद हम करें, जो उन्होंने पहले भी मेंशन किया था कि पोल आने के बाद हम देखेंगे किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला फीडबैक फॉर्म निकालेंगे, जो उन्होंने भारत वेब 3 एसोसिएशन को भेज दिया। अब भारत वेब 3 एसोसिएशन उस पर फीडबैक दे रही है, जो भी फीडबैक आता है उसके बाद वील हैव टू सी क्या अब वो नया पोल चालू कर देते हैं 7 दिन का, या फिर कुछ और टाइम लेते हैं, या क्या टाइम लेते हैं, कुछ आइडिया नहीं है। बट जो भी चीज यहाँ पर ले रहे हैं स्टेप, देखो हैक हुआ है, पैसे तो कहीं ना कहीं से लेके आने हैं, या तो ये उसको रिकवर करके लेके आए हैकर से, या कहीं से फंड रेज करें, या फिर अपनी जेब से निकाल के दें। जो लोगों के पैसे गए वो तो वापस देने, तो उसको तो एक्सप्लोर कर। लेकिन जो पैसे आपके पास बचे हुए हैं लोगों के, उसका क्या? जैसे 55% ऑफ क्रिप्टो जो लोगों के पास आपके पड़े हुए हैं, यहाँ पर आईएनआर होल्डिंग जो आप डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे हो, छुपा के रख रहे हो, बार बार आप बता नहीं रहे हो, जो आपने वो होल्ड करके रखे हैं, वो लोगों को कब दोगे आप? ऑलमोस्ट 18 डेज हो गए। 18 डेज में लोगों के 45% फंड तो चले गए। साथ में क्रिप्टो मार्केट की हालत आप देखो, बिटकॉइन नीचे गिर रहा है या ऑल्ट्स नीचे गिर रहे हैं, लोगों को ट्रेड भी लेनी होगी, कोई चीज प्लान करनी, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ तो रोक दिया आपने। साथ में अगर आप यहां पर देखोगे जो लोगों के आपने फंड्स रोके हैं उसको लेके क्या अपडेट है? लोग वेट कर रहे हैं कि यार क्रिप्टो विड्रॉ करने हैं हमको, यहाँ पर हमारे आईएनआर विड्रॉ करने हैं, लोगों की लाइफ में नीड हो सकती है। जैसे अगर आप देखोगे, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, एक ये भाई है यहाँ पर, उन्होंने कल ही ये वीडियो शेयर किया और ये हॉस्पिटल के अंदर है, हॉस्पिटल में है, इनकी वाइफ जो है उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है और इनके पास पैसे नहीं है। इन्होंने अपने आईएनआर जो थे वो वजीर एक्स के ऊपर रखे होते, मतलब जहां से भी कर सकते हैं, जो बुरी सिचुएशन होती है वहां पर उन्होंने पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करी और पैसे की जरूरत है, ये निकाल ही नहीं सकते वजीर एक्स से, इनको लोन लेने पड़ रहे हैं ये सारी चीजें करने के लिए, बुरी हालत है। और ये तो एक केस है, ऐसे आई एम श्योर बहुत सारे केसेस होंगे, किसी को ट्रेड करना होगा किसी और चीज को लेके, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वजीर एक्स को अंडरस्टैंड करनी, जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आप जो भी स्टेप ले रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, 45% फंड जो यहाँ पर लूज हो गए उसको लेके, ठीक है आप करिए, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर जो लोग हैं उनके बच्चे को जो फंड है आईएनआर होल्डिंग जो हो गई या क्रिप्टो की भी, उसमें कम से कम फेयर मेथड आप ढूंढ के लोगों को विड्रॉल तो दीजिए। वो क्यों आपने जबरदस्ती यहाँ पर रोक के रखे हैं? साथ में यहाँ पर जब बात आती है वजीर एक्स की तरफ से बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देखो एक्सचेंजेस के हैक होना पॉसिबिलिटी होती है, देखो एक्सचेंजेस हैक होते हैं, ऐसा नहीं है वजीर एक्स से पहले एक्सचेंजेस हैक नहीं हुए, एक्सचेंजेस हैक हुए हैं। लेकिन इस तरह से नॉन ट्रांसपेरेंट रहना मैंने आज तक किसी बड़े एक्सचेंज को नहीं देखा। बाइनेंस का हैक हुआ था, अब स्टेप बाय स्टेप अप टू डेट, कब क्या होगा सारी चीजों का, ये नहीं कि इफ एंड बट कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ऐसा आंसर नहीं देते थे। ये होगा इतने टाइम में होगा, नहीं होगा तो उसका जवाब नहीं देते थे, लेकिन क्लियर आंसर देते थे। इनकी तरफ से कोई भी क्लियर आंसर नहीं है। क्रिप्टो विड्रॉल कब ओपन होंगे, कोई आइडिया नहीं। आईएनआर विड्रॉल कब मिलेंगे, कोई आइडिया नहीं। कितने क्रिप्टो चोरी हुए, उसके उसके अमाउंट क्या है, कोई आइडिया नहीं। कितने क्रिप्टो बचे हैं, क्या उनका अमाउंट है, क्या उनके एड्रेसेस हैं, क्या सेफ है, क्या वो भी चोरी हो गए, कोई आइडिया नहीं, कोई अपडेट नहीं देंगे। कितना आईएनआर होल्डिंग बची है, कोई आइडिया नहीं। हर चीज में बहाना, मतलब आप जो स्टेप ले रहे हो वो स्टेप तो ले रहे हो, लेकिन ये बेसिक रिपोर्ट जो होती है कि भाई एक हैक के बाद, देखो घर में चोरी होती है तो चोरी होने के बाद क्या होता है, आप देखते हो कि भाई क्या क्या चीजें चोरी हुई, क्या क्या चीजें बची है, सबसे पहले ये देखते हो ना। तो वो रिपोर्ट पब्लिश करनी जरूरी है, लोगों के पैसे हैं आपके पैसे नहीं है, तो लोगों को बताओ ना कि कितने पैसे बचे हैं, किसमें क्या है, ताकि लोगों का विश्वास तो है कि भाई हाँ कुछ बचा है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कितने पैसे बचे हैं, कितना नहीं बचा है, लोगों के अलग अलग अजम्पशन यहाँ पर बन रहे हैं, तो वो देने जरूरी है ना। इतने टाइम से डे बाय डे इनको ट्वीट करके पूछा जा रहा है कि ठीक है आप ये ऑप्शंस फिगर आउट करो, लेकिन इन द मीन टाइम कम से कम ये ब्रेक डाउन तो आप दीजिए। वजीर एक्स की तरफ से आता है, जिसके घर में डाका पड़ता है, और जिस घर में डाका पड़ा उसी घर के अंदर जो लोगों के फंड फड़े हुए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पर रिपोर्ट पब्लिश करो। ये कर ही नहीं रहे, रोज इनको बोलो, ये कर ही नहीं रहे। रिप्लाई इस पे करेंगे, ये इनका रिप्लाई सिर्फ उस पे आएगा जो बोलेंगे वी सपोर्ट यू, वी हैव फेथ इन यू, जो इनकी तारीफ करेंगे बस उन्हीं को रिप्लाई करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन जो है लोगों के लिए, ये आंसर नहीं कर रहे हैं, ये जवाब ही नहीं दे रहे हैं उस चीज को। इस तरह की मतलब इररिस्पॉन्सिबल चीजें मैंने कभी नहीं देखी किसी भी एक्सचेंज को लेकर, बड़े एक्सचेंज को लेकर, ये बिल्कुल भी मतलब कोई सेंस नहीं है इस चीज का। तो इसी चीज को लेके आई होप कि वजीर एक्स की टीम जो आगे स्टेप ले, एंड गाइज सॉरी टू से लेकिन सिचुएशन अभी यही है, वजीर एक्स वालों की तरफ से कोई क्लियर अपडेट नहीं है। आगे क्या करते हैं, होप तो हम यही करते हैं, क्योंकि देखो इन दी एंड यहाँ पर ये लोगों के पैसे जो चले गए, पैसा भी छोटा नहीं है, 2000 करोड़ जो इनकी गलती के कारण गए। अब चाहे अपनी जेब से लेके आए, चाहे ये कहीं और वीसी से उठाएं, क्योंकि इन्होंने देखो पैसे भी तो रेस करे हैं ना, इन्होंने
इतने सालों से रन कर रहे थे, ट्रेडिंग फी से इन्होंने अर्न किया होगा, वजीरेक्स टोकन की सेल इन्होंने करी थी, इतने कॉइन की लिस्टिंग इन्होंने यहाँ पर करी है, इतनी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर करी है, उससे पैसे तो रेज किए होंगे ना, खुद के प्रोजेक्ट्स तक इन्होंने चालू कर रखे हैं, खुद प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। खुद की तरफ से एक कोई इनकी तरफ से ये नहीं है कि जेब से थोड़ा सा पैसा निकाल के दे दो, लेकिन सोशलाइज लॉस के नाम पे यूजर्स के ऊपर और दबाव ये डाल रहे हैं, और उसमें भी फंड जो ऐसे रोके हैं, तो वो सेंस नहीं है। अभी के लिए ये वील हैव टू वेट एंड सी कि अब ये जो फीडबैक फॉर्म बोल रहे हैं उसमें कितना टाइम में कितना ये जो है जवाब यहाँ पर देंगे। लेकिन आई थिंक उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये लोगों के जो पैसे स्टक हैं उनका कम से कम विड्रॉल दे। किसी की लाइफ में सिचुएशन बुरी हो, उसको पैसे की जरूरत हो, उसको कम से कम मिल जाए। किसी को ट्रेडिंग के लिए चाहिए या जिसका जो भी उनका पैसा है, उनका जो भी करना है लोगों का, लोग वो करें। वो आपका पैसा नहीं है जो आप फोर्सफुली यहाँ पर रख सकते हो। या तो रख रहे हो तो इंटरेस्ट निकाल के दो उनको, कि जितना आप रखोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट दोगे उनको, वैसा आप दो, कुछ कम से कम इतना देना चाहिए, मेरे को तो वो लगता है। तो ये आई होप वजीरेक्स की टीम यहाँ पर रियलाइज करे, आगे पुश करे। मतलब मैं तो परेशान हो गया इनको बोल बोल के, इनकी टीम मतलब इग्नोर करने का मास्टरी कर रखी है इनकी टीम ने। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे लोगों को बोलेंगे हम ट्रांसपेरेंट हैं, ये तो मतलब की वर्ड है जो ये नॉर्मली यूज कर लेते हैं, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है इनकी तरफ से एक कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है क्या होने वाला है, क्या कुछ आइडिया नहीं है, कितने क्रिप्टो बचे हैं, क्या एड्रेस है, क्या है, कुछ आइडिया, कुछ नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, सब कुछ सीक्रेट रखा हुआ है। बाइनेंस को इन्होंने अपने एक्सचेंज को बेचा था, कितने में बेचा, क्या बेचा, कुछ आइडिया नहीं, कुछ नहीं बताते। अभी क्या सिचुएशन है, क्या चल रही, कोर्ट में केस चल रहा है, अभी बता नहीं सकते। हर चीज में यही बोलते हैं केस ऐसा चल रहा है कि हम बता ही नहीं सकते। तो ये इनका स्टार्टिंग से ही फंड है, एंड मैं तो परेशान हो गया हूं बोल बोल के, लेकिन आई कीप ऑन सेइंग तक, क्योंकि इन द एंड आई नो बहुत सारे लोग जो हैं यूजर्स यहाँ पर इंपैक्टेड हैं, इसलिए बोल भी इसलिए रहा हूं ताकि कहीं ना कहीं ये लोग सुने और कुछ चीजें कंसिडर करें और एटलीस्ट यहाँ पर कुछ स्टेप्स लें इन द राइट डायरेक्शन। वी अंडरस्टैंड सिचुएशन बुरी है, लेकिन कम से कम कुछ तो राइट स्टेप्स लो ना। आप तो सारी चीजें ही उल्टी कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कुछ है नहीं, गलतियां सारी की सारी आपने, और उसके बाद गलतियां आप और आगे कर रहे हो। और फिर अब बोलते लोगों के अंदर फेथ हो, लोगों ने फेथ रखा, लेकिन वो फेथ ब्रेक हो रहे हैं, अब लोग गुस्सा हो रहे हैं, और बहुत जल्दी गुस्सा होते होते फिर आपका जो भी एक्सचेंज में जो फेथ था ना पूरा चले जाएगा। एक्सचेंज को बाद में स्टार्ट भी करोगे ना, लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बाद में कोई प्रोजेक्ट में जाके भी आप ज्वाइन करोगे ना तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आप फेथ अगर एक बार लूज कर दिया ना, अपने बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन लूज करने में एक बड़ी गलती, वो पूरा लूज होता है, और एक बार चले जाता है ना तो फिर वापस नहीं ला सकते, फिर आप कुछ भी कर लो। तो आई होप इस चीज को अंडरस्टैंड करें और ये छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि यार लोगों का पेन समझना मुश्किल है यहाँ पर, जिनके पैसे अटके हुए हैं, जो जैसे इन भाई ने अपना वीडियो वगैरह शेयर किया, लोगों की क्या सिचुएशन है, किस तरह से है यार, आपको समझना जरूरी चाहिए ना यार। अभी मतलब कितनी सिचुएशन ऐसी भी होगी जो शायद बुरी होगी, वो ट्विटर पे नहीं होंगे, यूट्यूब पे नहीं होंगे, परेशान होंगे, मैं क्या करूं यार, किस तरह से करूं। तो आई होप वजीरेक्स की टीम समझे। मैं तो ट्विटर पे गाइस पुश करता रहता हूँ, हर दिन कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से इनसे कुछ ना कुछ जवाब मांगने की कोशिश करूं। इसलिए आप मेरे को देखोगे मैं नॉर्मली जब भी डालता हूँ ना तो मैं क्वेश्चंस लिख के भेजता हूँ, ताकि क्वेश्चन पे जवाब देते, कुछ तो आइडिया मिले, कुछ तो आंसर मिले। सिर्फ ऐसे नहीं कि ये कर दो वो कर दो, क्वेश्चन पे, ताकि कुछ डेफिनेट, मतलब जितना क्लोज हो सकता है कि येस और नो में ही आंसर कर दो कम से कम, ताकि वो आंसर कम से कम मिले और थोड़ा कुछ आइडिया मिले कि आगे ये करने क्या वाले हैं ना। आप भी अगर आप चाहें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं मेरे को, ट्वीट्स वगैरह मैं करता रहूंगा, रेगुलर सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा या आप लोगों को लेके, आई विल बी देयर, डोंट वरी, आई विल नॉट गो एनीवेयर। बात करता रहूंगा, सपोर्ट करता रहूंगा और अपडेट्स भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। एंड आई होप कि यार कुछ ना कुछ सोल्यूशन फिगर आउट करें, या तो वो हैकर से फंड किसी तरह से रिकवर करें अगर पॉसिबिलिटी हो जाए, या वीसी से फंड रेज करें, या फिर अपनी जेब से पैसे निकाल के दें, जिसको लेके तो कुछ बोल ही नहीं रहे अपनी, मतलब मुंह से इनके एक बार भी नहीं हुआ कि भाई हम अपनी तरफ से अपनी जेब से कुछ करेंगे, वो कुछ नहीं। खुद के प्रोजेक्ट्स वगैरह सबको चालू कर रखे हैं, रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया यूजर से इतना ज्यादा, उसको लेके कुछ भी नहीं, उसको लेके बिल्कुल चुप है। आई होप कहीं ना कहीं वो हो। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट्स है मार्केट को लेके। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिटकॉइन एंड द मार्केट, डू लेट अस नो। एंड ये जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन चल रही है इसको लेके क्या व्यू पॉइंट्स है, साथ में वजीरेक्स हैक को लेके भी आपकी कोई व्यू पॉइंट्स है, कोई चीज आप शेयर करना चाहते हो, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। एंड ट्विटर पे भी आप फॉलो कर लेना, क्योंकि अगर आप वजीरेक्स हैक को लेके भी अपडेटेड रहना चाहते हो ना तो ट्विटर पे बहुत सारा चैटर वगैरह सारी चीजें होती है, मैं भी रेगुलर अपडेट्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहां पर आप आ सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली ट्वीट एंड यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन, मतलब आप भी थोड़ा सा उनको बोल सकते हो एक्सचेंजेस को कि यार हमारे पैसे दो वापस, जो फोर्सफुली यहाँ पर रखा हुआ है, राइट। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड होपफुली आई होप वजीरेक्स की सिचुएशन भी जल्दी यहाँ पर सॉल्व हो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।